लेट्स सी हाउ टू राइट द इग्नो असाइनमेंट। फर्स्ट पेज पे आपका डिटेल्स होगा। नाउ मैं 2020 जनवरी सेशन की स्टूडेंट हूँ एंड MA एजुकेशन फर्स्ट ईयर। और पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स हाउ एजुकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब ये क्वेश्चन में जब आप देख रहे हैं तो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में रख लेना कि आप कुछ भी आंसर लिखेंगे उसके साथ एग्जाम्पल्स बहुत सारे होना चाहिए। अब मैंने सोचा था पहले कि मैं पहले कॉलम जैसे इस वाले पे बना के रखा है कि कॉलम वाला बना के आंसर्स लिखूंगी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो बुक में दिया वो पैराग्राफ वाइज है एंड उस बेसिस पे मुझे भी लिखने में इजी लगा। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने सबसे पहले एजुकेशन को डिफ़ाइन किया, फिर एजुकेशन को मैंने बताया कि इट इज़ बोथ अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट एंड हाउ। फिर जो तीसरा था उस पर मैंने बस एक छोटा सा जिस्ट दिया कि हाउ एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू लर्निंग, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब कमिंग टू द मेन पार्ट, दिस इज़ माई मेन आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले हेडिंग दिया एजुकेशन एंड लर्निंग। अब ये रहे उसके डिफरेंसेस और इसमें मैंने एग्जांपल्स भी ऐड किया है, लेकिन वो मैंने बाद में लिखा है ताकि दैट इज़ द वे आई राइट। आपको जैसे सूटेबल लगे आप इन बिटवीन भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि एजुकेशन और लर्निंग को अलग से दिखाने के लिए एजुकेशन का जितना भी पॉइंट्स था वो ब्लैक में यूज़ किया और लर्निंग का जितना भी था वो ब्लू में यूज़ किया। एंड यू कैन सी मैंने ऐसे लिखा है। आप अपने पॉइंट्स खुद से भी बना सकते हैं और मैं जहाँ तक आपको रेकमेंड करूँगी प्लीज़ आप लोग जाइए और थोड़ा गूगल सर्च करिए और बुक जो आपका SLM है उसमें तो आपको बहुत मटेरियल मिल ही जाएगा। ये रहे एग्जांपल्स, इफ़ यू कैन सी। 10 मैंने पॉइंट्स पहले बना लिए थे तो मैंने अपनी मेहनत वेस्ट नहीं की और ये वाला भी पॉइंट मैंने डाल दिया डब्बे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एजुकेशन एंड स्कूलिंग। उसको भी मैंने वैसे ही किया क्योंकि मैंने पहले पेज पे एजुकेशन को ब्लैक से लिखा था, दूसरे पेज पे मैंने ब्लैक ही यूज़ किया है, इफ़ यू कैन सी। और आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन और स्कूलिंग में डिफरेंसेस भी डाला है, फिर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे जैसे हैं फैक्टर्स जो जो अलग लगते हैं वो सब किया है। ये रहा फिर एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, इसका भी एग्जांपल्स मैंने उसके हिसाब से बुक के हिसाब से दिया। इसमें मिल गया था एक दो और मैंने फिर सर्च भी किया, नहीं मिला ज़्यादा तो उसके हिसाब से मैंने लिखा। फिर मैंने ये पेज छोड़ दिया। आप लोग रूल्ड पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना A4 शीट वाला प्लेन पे स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने फिर सारा वैसे ही लिखा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नोटेबल फीचर्स ऑफ एंशिएंट वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो वही है, इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी आएगा। तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में हाउ एंशिएंट वैदिक एंशिएंट इंडिया में ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो वो उसके लिए मैंने जो इंडिया बिगैन अराउंड 3rd century BC विथ एलिमेंट रिलीजियस, आप लोग देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट में मैंने लिखा है कि उपनिषद और धर्मशास्त्र से रिलेटेड कैसे है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इसका, फिर धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट में कहाँ से आया। तो ये वैदिक और बुद्धिज़्म का बेसिकली एक जिस्ट आप कह लीजिए, समरी जैसा कह लीजिए कि मैं इससे ये पता चल जाता है कि मैं मेन बॉडी में क्या लिखने वाली हूँ। नेक्स्ट पार्ट है एंशिएंट वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो आपको SLM में बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपना गूगल से ट्राई करिए क्योंकि उसमें जो डिफरेंसेस बताए हैं और जो हेडिंग्स बताई हैं उस हिसाब से लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। जब आप SLM से लिखते हैं तो आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं, पैराग्राफ ज़्यादा मिलता है। यू हैव टू वर्क, आपको वैसे तो करना ही है, पढ़ेंगे तो आपको बन ही जाएगा, लेकिन आपको आइडिया और अच्छा मिल जाएगा जब आप थोड़ा गूगल कर लेंगे तो ये देखिए एंशिएंट वैदिक का सब पॉइंट्स वाइज मैंने लिखा है और उसको अंडरलाइन कर दिया है कि इसके मेन फीचर्स में कैसे कैसे, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वही जो आपको मैंने पहले बताया, हेडिंग, सब पार्ट्स और उसका एक्सप्लेनेशन। और इसमें एक फीचर मैंने ये डाला है कि जब मैंने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों में एक्सप्लेन करना है, तो जब भी दो चीज़ों को एक्सप्लेन, नोटेबल फीचर्स लिखना था, तो मैंने सोचा कि उसके जो मेन फीचर्स हैं वो समरी में हाईलाइट क्यों ना कर दिया जाए।
तो मैंने यहाँ पे दोनों का हाईलाइट किया है। इससे क्या होता है कि टीचर को लगता है कि हाँ, बच्चे के पास इतना कैपेबिलिटी है कि उसने अंडरस्टैंड किया दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं और दोनों का एक्सप्लेनेबल फीचर्स अलग से लिखने का स्मार्ट तरीका ये भी है। आप इसको समरी में लिख सकते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी क्वेश्चन। Explain the concept of equality and equity in education. Discuss the influence of economic system on equality of education opportunity. तो इसका मैं बताऊँ, मुझे बुक में बहुत कम मिला when it comes to equity. Equality का भी है पूरा। आप देखोगे जब SLM पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ दिया हुआ है बट यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू राइट इट डाउन, यू नो। आपको ग्रास्प करके, कॉन्सेप्ट करके, याद करके वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में। तो फिर से मुझे गूगल करना पड़ा, तो मैंने स्टार्ट किया कि इक्विटी और इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, और हाउ एजुकेशन प्ले एन अपॉर्चुनिटी इन 3 इंपॉर्टेंट वेज। ये आपके SLM में मिल जाएगा। नाउ मैंने ऑब्वियसली दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। फिर इक्वालिटी क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। आप जब गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह भी मिल जाती हैं PDF फाइल में, और डिफरेंट वेबसाइट पे आपको PPTs वगैरह भी मिल जाते हैं। उसमें बहुत अच्छे से सब दिखाया गया है। तो मैंने भी उसी में से देख के कुछ कुछ लिखा है, और बाकी तो मैंने SLM फॉलो की ही है। देख लीजिए आप। वही मैंने इसमें भी वही पैटर्न अप्लाई किया है, इक्वालिटी और इक्विटी। जब भी कभी पूछे ऐसे कि एक्सप्लेन द नोटेबल फीचर्स ऑफ एनी टू दोज ऑफ थिंग्स, तो आप हमेशा ऐसा रखिए कि एक लास्ट में जस्ट थोड़ा सा दे सके कि दोनों के नोटेबल हाईलाइटेड फीचर्स में कैसे वो अलग है एक दूसरे से। ओके, और ये वाला जो पार्ट है वो तो आपको पूरा आपको बुक में मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा समरी जो भी था मेरा, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द असाइनमेंट। होप आप लोग को फ़ायदा मिले इससे। थैंक यू।